मायके से दूरी। रोशनी आज बहुत खुश थी। उसे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। सीमा 2 भाई बहन हैं। सीमा एक विद्यालय में शिक्षिका है। रोशनी को देखने लड़का और उसके माता पिता आए थे। लड़के के भी एक भाई और बहन थी। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी। रोशनी और नीरज को एक दूसरे से बात करने का मौका दिया गया। रोशनी और नीरज ने एक दूसरे को पसंद किया, लेकिन बात दहेज पर आकर अटक गई। शादी तय नहीं हुई। रोशनी और नीरज दोनों के लिए ही अन्य जगह रिश्ते देखे गए, कहीं बात नहीं बनी। 2 साल बाद दोनों के माता पिता की मंदिर में मुलाकात हुई। दोनों पक्ष शादी के लिए तैयार हुए। रोशनी और नीरज से भी पूछा गया, दोनों ने हाँ कर दी। उनकी सगाई हो गई। सगाई होने के बाद नीरज को दूसरी लड़की प्रीति किसी शादी में पसंद आ गई। अब वह घर वालों से कहने लगा, सगाई तोड़ दो, मुझे प्रीति से शादी करनी है। घर वालों ने कहा, यह क्या बात हुई? तुम्हारी हाँ के बाद ही तुम्हारी सगाई की गई। अब तुम्हारी शादी रोशनी से ही होगी। ऐसे रिश्ता होने के बाद उसे तोड़ा नहीं जाता। नीरज ने कहा, ठीक है। 1 महीने बाद रोशनी और नीरज की शादी थी। दोनों घरों में जोर शोर से तैयारी चल रही थी। रोशनी जहां अपनी शादी को लेकर खुश थी, नीरज इतना खुश नहीं था। उसे लगता उसकी शादी प्रीति से होनी चाहिए थी। रोशनी और नीरज की शादी हो गई। शादी के बाद रोशनी को कई बार लगा नीरज उतना खुश नहीं है, लेकिन नीरज उससे कहता यह उसके मन का वहम है। नीरज रोशनी का उतना ध्यान भी नहीं रखता था। रोशनी विद्यालय और घर के कामों में व्यस्त रहती। उसकी सासू माँ उसमें कमियां निकालती रहती। रोशनी कभी भी नीरज के घर के झगड़ों के बारे में कहती तो नीरज कहता, माँ सही कहती है, तुम ढंग से काम नहीं करती। रोशनी ने अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचती? बच्चे के आने से सब ठीक हो जाएगा। रोशनी ने सोचा, माँ ठीक कह रही है। 1 साल बाद रोशनी ने एक बेटी को जन्म दिया। अब उसका ध्यान बेटी में रहता। नीरज बेटी को भी ज़्यादा प्यार नहीं करता था। रोशनी की सास कहती, अब तो बेटी 3 साल की हो गई, एक बेटा हो जाता तो परिवार पूरा हो जाता। रोशनी शायद इस बारे में सोचती भी। एक दिन रोशनी और सास में भयंकर झगड़ा हुआ। उसके मायके से त्योहार पर कुछ सामान आया था। सास उसे बुरा भला कह रही थी। रोशनी ने भी जवाब दिया। सास बहुत गुस्सा हो गई। शाम को जब नीरज आया, नीरज की माँ ने उसे सब कुछ बताया। नीरज ने रोशनी की एक ना सुनी। उसने उससे कहा, तुम मायके को चुन लो या मुझे। यदि मुझे चुनोगी तो मायके नहीं जा पाओगी, मायके को चुनोगी तो मेरे साथ नहीं रह पाओगी। रोशनी ने अपनी बेटी की खातिर मायके को छोड़ा। अब वह उदास रहने लगी, लेकिन नीरज को उसकी कोई परवाह नहीं थी। रोशनी ने अपने को संभाला और अपनी बेटी पर ध्यान देने लगी। रोशनी को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी, यदि पति अपना नहीं तो ससुराल में कोई अपना नहीं। रोशनी के माता पिता बहुत दुखी रहते। एक शहर में होकर भी अपनी बेटी से नहीं मिल सकते थे। इसी तरह 5 साल बीत गए। रोशनी के पापा को हार्ट अटैक आया। एक बार रोशनी का नाम ले रहे थे। रोशनी का भाई रोशनी को लेने आया। उसने नीरज से कहा, जीजाजी आप पिताजी को देखने चल रहे हैं या मैं रोशनी को ले जाऊं? रोशनी और नीरज से पहले उनकी बेटी ने कहा, मामा जी मैं नाना जी के पास चलूंगी। नीरज ने कहा, मैं और रोशनी भी जाएंगे। रोशनी अपने पिता को देखने अस्पताल पहुंची। उन दोनों से मिलने के थोड़ी देर बाद रोशनी के पिता नहीं रहे। यह देखकर नीरज को अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। उसने रोशनी से कहा, तुम अपने मायके जा सकती हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रोशनी 5 साल बाद अपने सभी परिवार वालों से मिली, लेकिन इसके लिए उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। अब रोशनी के मायके से उसके घर सब आते जाते हैं। वह भी अपने मायके जाती है। नीरज भी अब रोशनी और अपनी बेटी का थोड़ा ध्यान रखने लगा। नीरज को अपनी गलती का एहसास है। वह भगवान से दुआ करता है कि उसे उसके जैसा दामाद ना मिले।